and a bill recognizing a major South Asian holiday called Diwali as a state holiday in Pennsylvania. इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खबर, पेंसिल्वेनिया State of United States of America, Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday. दिवाली जो है वो दैट गोज ग्लोबल। दिवाली आपको पता है एक हिंदू फेस्टिवल है और बेसिकली इसका जो जो इसकी सिंबलिज्म देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, और जो अच्छा है वो जीत गया है बुरे से, और नॉलेज जो है उसने जहालत के ऊपर जो है वो सबकत हासिल कर ली है। तो पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि अमेरिका की एक स्टेट है उसने पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया है, तो क्या वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करती? नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। कि नरेंद्र मोदी तो फौजियों के साथ जाके अपनी करता है, ये पाकिस्तानी लीडर फौजियों के साथ ईद क्यों नहीं मनाते? वजीर आजम या इस तरह के जो कैलिबर के लोग होते हैं वो जो भी कर रहे होते हैं इट हैज़ लिंक्स विद द पॉलिटिक्स, इसका हमेशा पॉलिटिक्स से लिंक होता है, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम तो कभी नहीं मैंने देखा। पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की एक रियासत है उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज़ पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। इस साल कितने मुस्लिम ममालिक दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ हैं, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ ज़िम्मी लोग हैं, अगर वो वैसे अब तो किसी भी कंट्री में ज़िम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो ज़िम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली अब कोई भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़िम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हम बात करें ना अमेरिका की, कि अमेरिका की एक स्टेट है उसने पब्लिक हॉलीडे अनाउंस किया है, तो क्या वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करती? नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज़ बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कैसे उन्हें पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करता है। वहाँ पे इंडिया के रवायती और सकाफती गाने चलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त इंडिया के कल्चर को जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सकाफत हम में भी पाई जाती है। देखिए जो प्रमोशन हो रही है ना पब्लिकली यहाँ सारी कंट्रीज़ में, वो इसलिए क्योंकि इंडियन मज़हब जो है ना वो सेकुलरिज्म की तरह है और तमाम लोग जो है ना वो सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं कि उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं है, जबकि बाकी रिलीजन इसकी निस्बत देखी जाए तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन जो है वो सख्ती का कायल है। लेकिन जो एक इंडियन रिलीजन है वो सेकुलरिज्म को जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इसलिए जो है उस रिलीजन की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं। लेकिन हमें अपने
हमें जो है वो अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए, मुझे तो ये लगता है कि हमें सिर्फ हिंदूज़ की ये बात नहीं हो रही, कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है, उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना अब आप चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं। तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है, 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है, तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अमेरिका से दिवाली को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर पाकिस्तानी जले पड़े हैं। दिवाली का त्योहार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीयों की बड़ी संख्या के कारण इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाते हैं। इस बीच अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने द्विदलीय विधायक के तहत गवर्नर जो शापिरो द्वारा हस्ताक्षरित एक कानून के माध्यम से दिवाली को आधिकारिक राज्य छुट्टी के रूप में मान्यता दी है। इससे वहां रहने वाले इंडियंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। साल 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी दिवाली मनाते नजर आई थी। अपनी विदेश नीति में नरेंद्र मोदी इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करते नजर आए हैं। इसी वजह से दुनिया भी जान पाई है कि भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले त्योहार कितने समृद्ध और रिच है। और दिवाली को तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, यानी कि अंधेरे पर प्रकाश की जीत। यही वजह है कि आज दुनिया भर के देश इंडियन कल्चर को तेजी से अपनाते दिखाई दे रहे हैं। यूएसए में न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में दिवाली को आधिकारिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। वहीं न्यू जर्सी, ब्रिटेन और कनाडा में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी तो नहीं होती, लेकिन स्कूलों में इस हिंदू त्योहार के महत्व को मानते हुए छात्रों को छुट्टी जरूर दी जाती है। और हिंदू समुदाय के लोग इन देशों में धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और गोरे भी इन त्योहारों को आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। ये खबर सुनकर पाकिस्तानी खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये खुद तो अपने यहाँ के माइनॉरिटीज को उनके त्योहार मनाने का हक नहीं देते और वेस्टर्न कंट्रीज को नसीहत दे रहे कि उन्हें दिवाली जैसे फेस्टिवल अपने यहाँ पर नहीं मनाने चाहिए। इनको लगता है कि इनकी जैसी ज्यादा सोच वेस्टर्न कंट्रीज को भी अपनानी चाहिए। जब जब इंडिया आगे बढ़ेगा तब तब इन पाकिस्तानियों के गले सूखने लगेंगे। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।